कि ये वीरता पदक किन कारणों से प्राप्त होता है। परिशिष्ट में पूरा दिया हुआ है सदस्य पढ़ लेंगे, सभी पढ़ लेंगे। पीपीएमजी प्रेसिडेंट पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री और पीएमजी पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री। तो ये जिक्र नहीं होने के कारण क्या छत्तीसगढ़ शासन इसको वीरता पदक के रूप में सम्मान नहीं देती? जैसे राष्ट्रपति का वीरता पदक जिस जवान को मिलता है, जिस अधिकारी कर्मचारी को मिलता है, उनको प्रतिमाह उनके तनख्वाह में 6,000 रुपया आजीवन दिया जाता है। तो क्या इसमें इन दो पदक जो छूटे हुए हैं इस सूची में, इनको भी सम्मिलित करने का काम करेंगे क्या? छत्तीसगढ़ की सरकार 20,000 रुपया प्रतिमाह उनके जीवन भर के लिए उनको इस विषय पर देती है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार फिर हमारे तरफ से उनको प्रोत्साहित करने के लिए या नई पीढ़ी के लिए प्रोत्साहन बने, उसके लिए हमारी सरकार क्या दे रही है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। तो 20 लाख रुपए की सम्मान राशि एक मुश्त दी जाती है और यह सेना के द्वारा दी जाती है। जैसे मंत्री जी बता रहे हैं कि 12 लाख जो है ना कौन देता है जहां वो ड्यूटी करता है, लेकिन इसमें तो आपने ये लिखा है कि 20 लाख रुपए छत्तीसगढ़ शासन देती है। ये 20 लाख की राशि वो राज्य की सरकार देती है और जो नियोक्ता है वो माने मासिक मौद्रिक लाभ देते हैं। घर खरीदी पर विशेष ब्याज दरों में छूट जैसे प्रावधान भविष्य में लेकर आएंगे क्या माननीय मंत्री जी? वैसे भी इनको रेलवे का पास, आयकर में छूट और टेलीफोन पर छूट आदि आदि दिया जाता है। तो क्या शहीद को मिलने वाले तमाम सुविधाएं या दर्जे उसके परिवार को प्राप्त हो रहा है क्या? कि शहीद आरक्षक 117 को 16 नंबर शहीद आरक्षक 717 जगत राम कंवर STF, ये जो आप कह रहे हैं इसका मुझे पता करना पड़ेगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। श्री राम कुमार टोप्पो। धन्यवाद सभापति महोदय। आज का मेरा प्रश्न हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के उन बहादुर जवानों के विषय में है जिन्होंने अपने अदम्य साहस, वीरता और बलिदान से छत्तीसगढ़ राज्य को गौरवान्वित करने का काम किया है। अतः मैं माननीय मंत्री उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये वीरता पदक किन कारणों से प्राप्त होता है और क्या वीरता परायण उस काम करने में क्या उनकी जान भी जा सकती थी? और इसी में तीसरा बताएंगे कि वीरता घोषित करने की अथॉरिटी किनको है? मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य स्वयं ही सेना के जवान रहे हैं और उन्होंने स्वयं भी वीरता का पदक पाया है। ये हम सबके लिए, पूरे सदन के लिए बड़े ही हर्ष का, बड़े ही उत्साह का विषय है और उनके द्वारा यह प्रश्न लाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बात ही अपनी प्रारंभ की है कि छत्तीसगढ़ के जवान उनकी वीरता के संदर्भ में। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से समूचे सदन को यह कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ ही वो देश का वह प्रदेश है जिसने 24 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति जी का कलर अवार्ड, जो सशस्त्र बलों की पूरी ही संरचना में सबसे बड़ा अवार्ड किसी बल के लिए होता है, वो छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला हुआ है। माननीय सभापति महोदय, सिर्फ 24 साल में हुआ है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के उपरांत 2024 में ये राष्ट्रपति जी का कलर अवार्ड छत्तीसगढ़ की पुलिस को मिला है और राष्ट्रपति जी का कलर अवार्ड मिलना ये किसी भी बल के लिए बड़े ही गौरव का विषय होता है। इससे बड़ा कोई और सम्मान किसी बल के लिए होता भी नहीं। ये जो विषय माननीय सदस्य ने कहा है, तो इसमें उन्होंने विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में विषय रखा है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये सब मैं बताऊं, मैं एक बार बता देता हूं कि भारतीय सेना परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये 3 इनाम भारतीय सेना के परिशिष्ट में पूरा दिया हुआ है सदस्य पढ़ लेंगे, सभी पढ़ लेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए इसको जिक्र किया कि क्योंकि परिशिष्ट में जो दिया हुआ है इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिए जाने वाले वीरता के क्षेत्र में 2 पदक का उल्लेख नहीं है, जिसमें पीपीएमजी प्रेसिडेंट पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री और पीएमजी पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री। तो ये जिक्र नहीं होने के कारण क्या छत्तीसगढ़ शासन इसको वीरता पदक के रूप में सम्मान नहीं देती, या तो फिर इसका और कारण हो सकता है? मंत्री जी बताएंगे। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न के अनुरूप उत्तर बनाया गया है। प्रश्न यह था कि किसमें छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा सम्मान की राशि दी जाती, जैसे कि राष्ट्रपति का वीरता पदक PPMG जो हम कह रहे हैं या PMG कह रहे हैं, पुलिस वीरता पदक, ये दोनों ही विषयों के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार
जैसे राष्ट्रपति का वीरता पदक जिस जवान को मिलता है, जिस अधिकारी कर्मचारी को मिलता है, उनको प्रतिमाह उनके तनख्वाह में 6,000 रुपया आजीवन दिया जाता है माननीय सभापति महोदय। और ऐसे ही वीरता पदक जो किसी जवान अथवा अधिकारी को मिलता है, उनको 2,000 रुपया उनके वेतन में जोड़कर प्रतिमाह जीवन भर दिया जाता है, और यह छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा दिया जाता है माननीय सभापति महोदय। इसमें विशेष रूप से जो उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, और मैं बड़ी प्रशंसा करता हूं उनकी, उन्होंने बहुत अच्छा विषय इस प्रश्न के माध्यम से लाया है। और उन्होंने ये कहा है कि क्या सम्मान राशि दी जाती है क्या, तो वर्तमान में इन दोनों ही विषयों के लिए, और एक छत्तीसगढ़ शौर्य पदक भी है, उसके लिए भी 1,500 रुपये की राशि उनकी तनख्वाह में जोड़ करके प्रतिमाह जीवन भर दिया जाता है। इन तीनों ही विषयों के लिए अभी एकमुश्त कोई राशि, जिसको हम आपके प्रश्न के अनुरूप अगर कहें तो सम्मान राशि कोई दी जाती है क्या, ऐसा कहा है माननीय सभापति महोदय, तो यह अभी नहीं दी जाती। परंतु आज सदस्य माननीय राम कुमार जी के प्रश्न के उपरांत मैं बिल्कुल ये सोचता हूं कि बहुत अच्छा ध्यानाकर्षण इस प्रश्न के माध्यम से किया गया है। इस पर जरूर ही चिंता करके और सरकार से भी बात करके इस पर कार्यवाही करेंगे। भविष्य में ये भी सम्मान राशि इस पर भी निश्चित की जाएगी। धन्यवाद सभापति महोदय। तो क्या इसमें इन 2 पदक जो छूटे हुए हैं इस सूची में, इनको भी सम्मिलित करने का काम करेंगे क्या? और साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें केवल सम्मान राशि का जिक्र है और अबलिक भूमि है, तो क्या भूमि का प्रावधानित एक बार बता देंगे कि परमवीर चक्र से लेकर जो सेना मेडल का जिक्र आपने किया है, इसमें कितना कितना भूमि संबंधित पदक प्राप्तकर्ताओं को दिया जाना है, ऐसा एक बार जानकारी देंगे, क्योंकि इसमें नहीं है। माननीय सभापति महोदय, विषय मैं एक बार ध्यान दिला देता हूं। परमवीर चक्र है, उसके लिए राज्य की सरकार के द्वारा 20,000 रुपया प्रतिमाह जीवन भर के लिए तनख्वाह में जोड़कर दिया जाता है। ऐसे ही महावीर चक्र के लिए 10,000 रुपया प्रतिमाह जीवन भर के लिए तनख्वाह में जोड़कर दिया जाता है। वीर चक्र के लिए सभापति महोदय, 1 मिनट मंत्री जी, ये 20 लाख है कि 20,000 है? और राशि तो लिखा हुआ है, लेकिन जमीन अबलिक दिया हुआ है, तो भूमि का कोई निर्धारित है कि इतना एकड़ दिया जाना है सभी पदकों पर? ये जो 20,000 मैं आपसे कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, ये 20,000 रुपये तनख्वाह के साथ जीवन भर के लिए है। मुफ्त दिया है। हाँ, दोनों ही बात है। एक मुफ्त है, इसमें 20 लाख दिया हुआ है। प्रश्न माननीय सदस्य का प्रश्न यह है माननीय सभापति महोदय कि सम्मान की राशि जो एक बार दी जाती है वह 20 लाख रुपया है। वह नियोक्ता देते हैं, जो उस जहां के एम्प्लॉय वो हैं वह देते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार उस पे क्या करती है, तो छत्तीसगढ़ के मान लीजिए परमवीर चक्र कोई प्राप्त करता है तो 20 लाख जो उनको मिलेगा, उनके जिन्होंने उनको, हाँ, उनकी संस्था जो देगी, मान लीजिए सेना है, सेना ही देती है तो सेना देगी। छत्तीसगढ़ की सरकार 20,000 रुपया प्रतिमाह उनके जीवन भर के लिए उनको इस विषय पर देती। ऐसे ही सारे ही इसमें है। ठीक, सभापति महोदय, इसमें वो जमीन की बात कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि चाहे वो किसी भी राज्य में ड्यूटी करते हो, चाहे सेना के जवान हो या अर्धसैनिक के जवान हो, या हमारे राज्य में ड्यूटी पर हैं, हमारे राज्य के स्थायी निवासी हैं वो लोग, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार फिर हमारे तरफ से उनको प्रोत्साहित करने के लिए या नई पीढ़ी के लिए प्रोत्साहन बने, उसके लिए हमारी सरकार क्या दे रही है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। जबकि हर एक मेडलों पर केंद्र सरकार द्वारा, जैसे कि तनख्वाह के साथ आपने जो बताया है, एक बार वो तो मिलता ही है। नहीं, मैं पूरा एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि मैं जो प्रश्न है वह सम्मान राशि का है। सम्मान राशि का अर्थ यह निकाला हम लोगों ने, और शायद माननीय सदस्य का भाव भी ऐसा ही है कि एक मुश्त राशि जो दी जाती है। अभी मैं एक बार थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं माननीय सभापति महोदय, जैसे परमवीर चक्र है तो 20 लाख रुपए की सम्मान राशि एक मुश्त दी जाती है, और यह सेना के द्वारा दी जाती है। छत्तीसगढ़ के किसी जवान को अगर परमवीर चक्र प्राप्त होता है तो इस 20 लाख रुपए के अतिरिक्त 20,000 रुपया प्रतिमाह जीवन भर के लिए उनके तनख्वाह के साथ जोड़कर दिया जाता है, और यह राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाता है, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऐसे ही अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है, यह भारतीय सेना के लोगों को, केंद्रीय सशस्त्र बल के लोगों को, हमारे पुलिस बल के लोगों को, रेलवे सुरक्षा बल के लोगों को, आम नागरिकों को ये चक्र दिए जाते हैं। और इन चक्रों के लिए भी स्पष्टता है कि मान लीजिए अशोक चक्र है तो यह भी 20 लाख रुपया है, एक मुश्त है, और 12,000 रुपया जो
उनके नियोक्ता देंगे, अशोक चक्र को, जो जहां पर वो काम करते हैं वो देंगे। और 12,000 रुपया छत्तीसगढ़ की सरकार प्रतिमाह देती, ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा दिया हुआ है। लेकिन सभापति महोदय, इसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि वीरतापूर्ण कार्य हेतु पदक प्राप्तकर्ताओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी जाने वाली राशि है। जैसे मंत्री जी बता रहे हैं कि 12 लाख जो है ना कौन देता है, जहां वो ड्यूटी करता है, लेकिन इसमें तो आपने ये लिखा है कि 20 लाख रुपया छत्तीसगढ़ शासन देती है, ये सम्मान राशि के रूप में, कि उसने इस राज्य के निवासरत था और वीरता का काम किया, इसलिए हमने उनको सम्मान दिया। तो ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ शासन दे रहा है कि जहां पे ड्यूटी कर रहा है वो दे रहा है। अभी जवाब आया ना मंत्री जी का। नहीं, माननीय सदस्य का कहना उचित है माननीय सभापति महोदय, ये ठीक उल्टा है, ये ठीक उल्टा है। मैंने जो कहा कि 20 लाख की राशि वो राज्य की सरकार देती है और जो नियोक्ता है वो माने मासिक मौद्रिक लाभ देते हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के निवासरत तीनों सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल और पुलिस सशस्त्र बल जो छत्तीसगढ़ के हैं, इसमें जो भी वीरता के क्षेत्र में पदक प्राप्त करने वाले, जैसे पीएमजी, पीपीएमजी, वीरता के क्षेत्र में सेना पदक, युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल, शौर्य चक्र, कृति चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र जैसे विजेताओं को जिनको प्राप्त हुआ है या भविष्य में होगा, उनको भूमि संबंधी आजीविका के लिए प्रावधानित किए जाएं सहराशि। और राज्य में विभिन्न भर्तियों में भी प्राथमिकता, बिजली बिल में छूट, राज्य में बस सेवा जैसे प्राइवेट सेवा हो चाहे निजी, इस किराया में छूट, और स्वास्थ्य सेवा में बच्चों की पढ़ाई हेतु विशेष प्रावधान, और जीवन में एक बार खुद की जमीन खरीदी या घर खरीदी पर विशेष ब्याज दरों में छूट जैसे प्रावधान भविष्य में लेकर आएंगे क्या माननीय मंत्री जी? जी माननीय सभापति महोदय, बहुत अच्छा विषय माननीय सदस्य ने कहा। वैसे भी इनको रेलवे का पास, आयकर में छूट और टेलीफोन पर छूट आदि आदि दिया जाता है। उपरांत भी समय बहुत बदल गया है और इस बदले हुए समय में नए प्रावधान भी इसमें होने चाहिए। जिन 3 विषयों पर प्रावधान नहीं है, पीपीएमजी है, पीएमजी है और छत्तीसगढ़ शौर्य पदक है, उस पर भी सम्मान राशि का प्रावधान होना चाहिए। इन सारे ही विषयों पर, चूंकि माननीय सदस्य स्वयं ही सेना के जवान रहे हैं और वीरता पदक प्राप्त है, मैं उनके साथ बैठ करके उसको निर्णय राज्य सरकार। धन्यवाद। एक अंतिम प्रश्न, एक बस छोटा सा, माननीय मंत्री जी, प्रपत्र परिशिष्ट में आपने जो वीरता पदक प्राप्त का उल्लेख किया है, इसमें क्रम संख्या 16 में शहीद आरक्षक 717 का जिक्र इसमें लिखा हुआ है, तो क्या ये सरकारी गजट के अनुसार संबोधित किया गया है या तो फिर ऐसे ही? और अगर गजट के आधार पर संबोधित किया गया है तो क्या शहीद को मिलने वाले तमाम सुविधाएं या दर्जे उसके परिवार को प्राप्त हो रहा है क्या, कि शहीद आरक्षक 117 को? आप 17 नंबर पर कह रहे हैं तो शायद ये आरक्षक 16 नंबर शहीद आरक्षक 717 जगत राम कंवर जी, एसटीएफ, ये जो आप कह रहे हैं इसका मुझे पता करना पड़ेगा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज